नमस्कार भक्तों, आज हम पौष मास के बुध प्रदोष व्रत की वह पावन कथा सुनने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भी शिव कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अत्यंत पुण्यदायक व्रत है। जब यह व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तब इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। पौष मास में इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह मास तप, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है। बुध प्रदोष व्रत विशेष रूप से बुद्धि, वाणी, व्यापार, संतान, शिक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। बहुत समय पहले की बात है, पौष मास की शीत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर थी। हिमालय की गोद में स्थित एक सुंदर नगरी में धर्मशील और सत्यनिष्ठ राजा चंद्रकेतु राज करते थे। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरा दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों शिव भक्त थे। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव का पूजन करते, लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महान शिव भक्त ब्राह्मण पधारे। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया और अपने दुख की कथा सुनाई। ब्राह्मण ने बोले, राजन, आप शिव भक्त हैं, किंतु आपने प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक नहीं किया है। विशेषकर बुध प्रदोष व्रत यदि आप पौष मास में करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मण ने बताया, पौष मास में आने वाले बुध प्रदोष के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रखे। सायंकाल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत, धूप दीप अर्पित करे। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करे और कथा श्रवण करे। राजा चंद्रकेतु और रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से बुध प्रदोष व्रत किया। पौष की ठंडी संध्या में उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिवलिंग का पूजन किया। रानी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे त्रिनेत्रधारी, यदि हमने कभी अनजाने में भी कोई दोष किया हो तो क्षमा करे। हमें संतान देकर हमारे जीवन को पूर्ण करे। उसी रात्रि भगवान शिव राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। शिवजी बोले, राजन, तुमने श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत किया है। तुम्हें शीघ्र ही एक बुद्धिमान, धर्मात्मा और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। सपना टूटते ही राजा आनंद से भर उठे। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और पौष मास के एक शुभ दिन उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सुधांशु। वह बालक अत्यंत बुद्धिमान, सत्यवादी और शिव भक्त था। आगे चलकर वही बालक एक महान राजा बना और उसने राज्य में
धर्म, शिक्षा और न्याय की स्थापना की। जो कोई भी पौष मास में बुध प्रदोष व्रत करता है, शिव कथा सुनता या सुनाता है, उसे मिलता है संतान सुख, व्यापार में वृद्धि, बुद्धि और वाणी की शुद्धता, ग्रह दोषों से मुक्ति, शिव कृपा और मोक्ष का मार्ग। अतः हे भक्तों, पौष मास का बुध प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को शिवमय बनाने का माध्यम है। श्रद्धा, विश्वास और नियम से किया गया यह व्रत समस्त कष्टों का नाश करता है। इस प्रकार पौष मास का बुध प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।